हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे रीट लेवल 1 की, क्योंकि मैंने पोलिंग भी कराई है और कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों ने उसमें भाग भी लिया। आपने सबने लिया भी होगा, उसमें आपने अटेंड भी किया होगा। मैंने पोलिंग करवाई थी कि आपके 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच, 80 से 90 के बीच और 90 से 100 के बीच और 100 से अधिक। इसमें मैंने पोलिंग करवाई थी किस में कितना रेशो की सर्वाधिक विद्यार्थी कितने क्वेश्चन मतलब अटेंड किए हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, उसके बारे में आपको बताऊंगी पोलिंग में क्या विश्लेषण निकला है। और कट ऑफ कम रहेगी, अब की बार लेवल 1 की कट ऑफ कम रहेगी। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा आपके सामने पूरा एनालिसिस, काफ़ी मैंने कम से कम काफ़ी टाइम खर्च किया है इसमें। उसके बाद क्या सीन्स निकल के आया है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बाकी जो एग्जाम दिए लाइब्रेरी, जो स्टूडेंट पढ़ते थे, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, उनसे भी मैंने बात की। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। डालने वाले पहले भी डाल दिए थे, लेकिन पूरा विश्लेषण, सटीक विश्लेषण तभी पता चलता है जब हम उसके अंदर से जाते हैं। जो पेपर देता है उसको भी पता होता है। काफ़ी मेरे से जुड़ने वाले भी उन्हें पेपर दिया है, उन्हें कमेंट्स भी देखे हैं, आपके मैंने कमेंट्स भी देखे हैं। उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, आप साथ बने रहें, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो ही होगी, और आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊं कट ऑफ कम क्यों रहेगी, कम वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्यों होगा, उसका प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रीट लेवल 1 में आप सबको बताया कि आंसर की अभी नहीं आई है। ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आपकी आ जाएगी 15 मार्च से पहले पहले आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। लेकिन आपने सबने मिला लिया होगा, यूट्यूब के माध्यम से, कोचिंग वालों के माध्यम से मिला लिया होगा, तो आपको या तो एक दो नंबर का हेर फेर तो होगा, फाइनल आंसर क्या आएगी तब होगा, मेरे को पता है। लेकिन आपको एक अंदाजा लग गया कि हम यहाँ ठहरने वाले हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी आप किस्मत की बात की फाइनल आंसर की में आपके एक दो नंबर बढ़ते हैं या कम भी होते हैं, काफ़ी के बढ़ते भी हैं, वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक अंदाजा लग जाएगा आपको। आप सबको बताऊं कि बाकी यूट्यूबर्स जो कट ऑफ बता रहे हैं ना, जो बता रहे हैं पिछली जो कट ऑफ रही है 2020 में, 2019 में, 2018 में, पिछली जो कट ऑफ रही थी उसी के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो इस चीज़ के बारे में कि पहले पैटर्न अलग था, बोर्ड अलग था, सिलेबस अलग था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और उपस्थिति भी कम मतलब अलग थी। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स आज से 4 साल पहले जाओगे तो उनका आईक्यू लेवल पहले कम था, अब कंपटीशन बढ़ गया है। 4 साल में कितना कंपटीशन बढ़ गया है, आप खुद सोचो इस चीज के बारे में। तो पहले 4 साल पहले से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। हाँ, मेन मुद्दा नेगेटिव मार्किंग है, वो भी है, आपकी बात पहले नहीं होती थी, तुक्के लग जाते बहुत ज्यादा। आप 4-5 क्वेश्चन आप तुक्के लगाओगे तो कम से कम 2 तो आपके सही होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, जो बंदा तैयारी करके जाता है। आप सबको पता है इस चीज का कि 4 ऑप्शन में से आप 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा देते हो, आप 2 ऑप्शन में से आप एक तुक्के लगाओगे तो पूरे 50-50 से ज्यादा सही होने के चांस होते हैं। इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाती थी पहले। लेकिन फिर भी पहले कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक पूरा विश्लेषण, काफी विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि पोलिंग मैंने करवाई है, आप सबने भाग भी लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया उसमें, उसी के आधार पर मैंने आपको पोलिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आंसर की के बारे में जो भी सूचना पहुंचती है मैं तुरंत आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सबसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। आप ये मानो, आप आपके सपोर्ट से ही आज ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि एक दिन था जब एक भी सब्सक्राइब नहीं था, लेकिन आज आपके सपोर्ट की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, ईमानदारी की वजह से आज ये हमारा मतलब 5,000 के आसपास टारगेट पहुँचने वाला है। वो सब आपकी वजह से हुआ है, मेरे को सबको पता है, और तभी मेरा इतना मेहनत करने का मतलब मन करता है आप सबके लिए। बाकी बात करते हैं रीट लेवल 1 की। पद आप सबको पता है 21,000 आपके पद है, लेकिन फॉर्म कितने, 2,25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास आपके फॉर्म लगे थे इसमें रीट लेवल 1 में। अब मैं बात करें कि आपके जो पद बांटे गए थे वो किस तरह से बांटे गए थे। ये 17,563 जो पद थे आपके सामान्य के थे, और 1,629 जो पद थे वो स्पेशल एजुकेशन से थे, और 1,805 जो पद थे वो डीएसपी थे। ये मैंने मतलब एनालिसिस किया आपकी। अब बात है कि आपकी कट ऑफ कम क्यों रहेगी, कितनी कम रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। कम क्यों रहेगी, एक तो मैं जो मुद्दा है वो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है नेगेटिव मार्किंग, इसमें बहुत ज्यादा मार्क है। मैं पहले भी आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला था, जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसी में बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। आप रिस्क ले सकते हो
4 से 5 क्वेश्चन पर आप रिस्क दे सकते हो। रिस्क लेना भी जरूरी है, मैंने बोला कि रिस्क लेना भी जरूरी है, लेकिन आप इतनी ज्यादा अटेंड करोगे, लोग 30 अटेंड 135 अटेंड कर रहे हैं, आप खुद पूछो मैंने कितने अटेंड किए हैं। आप जो दोस्त है आपका उससे पूछो कि वो भी 120 130 135 के आसपास अटेंड करके आया है। वो मैंने क्या कि आपका मन नहीं रुका उस टाइम, मन था कि क्या पता मैं रह जाऊं, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा तो क्या मैं निकल जाऊं, ये मन था आपका। और इसी मन चंचल होता है और इसी की वजह से आप मात खा गए। आप ही नहीं, बहुत से ज्यादा मात खा गए और इसी वजह से कट ऑफ नीचे आएगी। आप सबको पता है ये गलती आपने नहीं की है, ये बहुत से स्टूडेंट ने की है, और ये इस गलती जो बचा है ना वो सिलेक्शन लेकर भी जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था आपको उस टाइम, और जी बहुत से स्टूडेंट मानी भी थी मेरी बात। उपस्थिति की बात करें तो 90% आपकी उपस्थिति थी इसमें। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस आप सबको बताया कि एक मुद्दा चल रहा था कि राजस्थानी भाषा को दर्जा दिया जाए, राजस्थानी भाषा को दर्जा दिया जाए। तभी मैंने बता दिया था कि इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन काफी उठाए गए थे। तो तभी तो बोलता हूँ कि आप मेरे जुड़े रहना, मैं हर एग्जाम में आपको बताता हूँ क्या चर्चा में बना हुआ है, काफी मैं आपको इस पर डिस्कशन भी करता हूँ। अब बात करें पेपर आउट, आप अब काफी चर्चा में बना हुआ है कि अभी भी मार्कशीट जो खाली मार्कशीट जो है उनको भरा जा रहा है, और पेपर आउट तो आपके बाद ना के बराबर हुआ है। आप सबको बहुत सटीकता अपनाई गई है, फिर भी अफवाह फैल रही है कि पेपर आउट हुआ है। तो अफवाह किस वजह से फैल रही है, आप सबको पता है कि चुनाव आ रहे हैं और विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, उस चीज से कोई मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है तो जो विपक्ष वाले लोग हैं इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं। बाकी अब की बार पेपर आउट मैं तो ये मानू कि बाकी वैकेंसियों की बजाय मतलब नहीं हुआ है, मानो आप, क्योंकि राजस्थान हर वैकेंसी में हो रहे थे पेपर आउट, और पेपर आउट इसी सरकार में नहीं हो रहे। अब पिछली बीजेपी सरकार थी उसमें भी हो रहे थे, उससे पहले भी हो रहे थे, आज से नहीं, ये इतिहास उठा के देख लो, पहले से भी हो रहे हैं। लेकिन आप में एक साइकोलॉजी बन जाती है, आप बार बार उस न्यूज को देखते हो कि पेपर आउट हो रहा है, फिर आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा पेपर आउट हुआ है। तो बाकी मैं आपको बता दूं, विश्वास रखना आप मेरे ऊपर, आपके बाद ना के बराबर पेपर आउट हुआ है, थोड़े बहुत हुआ होगा लेकिन ना के बराबर ही मानो आप। बाकी वैकेंसी के बजाय नीट में ना के बराबर पेपर आउट हुए, सेकंड ग्रेड में हुए थे, मेरे को सबको पता है, SI के हुए थे काफी हुए, लेकिन इसमें ना के बराबर हुआ है कि पूरी सतर्कता अपनाई गई है चुनाव की वजह से। अगर चुनाव नहीं होते ना तो पेपर आउट पूरी मतलब ये मानो आप, क्योंकि सरकार सतर्कता नहीं अपनाती। बाकी आपकी बात ना के बराबर। अब बात करें कि आपकी ये भी न्यूज निकल है कि मार्कशीट भरी जा रही है और मार्कशीट अभी भरी जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उन्हें अफवाहें फैलाई जा रही है विपक्ष लोगों के द्वारा। सब कोई विपक्ष लोग भी चाहते हैं कि कैसे भी हम इस सरकार को मतलब लोग सामने गलत साबित करें और अगली बार हमारी सरकार बने, सब चाहते हैं यहाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा ये माहौल बना हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी गिरी हुई सरकार भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर आउट वाले बाद में मार्कशीट नहीं मिल जाती है, पेपर आउट जो करवाता है ना वो एग्जाम टाइम में करवा देता है। अब बात करें कि लेवल 1 में जितने भी बच्चे होते हैं ना वो मासूम होते हैं। मासूम कैसे, आप सबको पता है कि कोई 12th पास करके ही जाता है, BSTC कर लेता है, तो मानो आप कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता, उम्र का भी नॉलेज नहीं होता, पेपर भी वो ज्यादा नहीं दे पाते कंपटीशन के, क्योंकि आज के जमाने में 6 महीने तो 1 साल तो इस महीने में लग जाता है कि कंपटीशन क्या चीज़ है, क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये टाइम लग जाता है साल भर में, तो इस महीने में लग जाता है। आज टाइम कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो मतलब ये मानव कम उम्र के होते हैं तो उन्हें इस चीज़ का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। बाकी आप सबको पता है कि इसमें भी काफ़ी बच्चे मार्क खाए हैं। आप सब नया बोर्ड है, नया पैटर्न भी नया रहा है, और आप सबको पता है कि इसमें 50 से 55% जो रहे थे ना वो राजस्थान जी के क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें, आप सबको पता है इस चीज का। और पैटर्न मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान जी के पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पढ़े थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि अब की बार थोड़ा, क्योंकि चर्चा में बना हुआ था राजस्थानी भाषा के बारे में, तो थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। बाकी बात करें पेपर आपके जो 70 क्वेश्चन थे ना, 150 में 150 की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर का लेवल एनालिसिस किया है मैंने पेपर का, उसके आधार बता रहा हूँ मैं। 70 क्वेश्चन आपके इजी थे, 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे और 40 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे। ये टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें मेन मुद्दा था कि 70 क्वेश्चन नीचे थे ना, तो इसमें से कम 65 क्वेश्चन सभी ने किए हैं, 65 तक सभी पूछा है जो कंपटीशन की तैयारी करा है, चाहे वो 2 साल से तैयारी करा है, 3 साल से तैयारी करा है। इजी थे 70, लेकिन 70 तो किसी ने अटेंड नहीं किया, मानो आप, कोई नहीं कर सकता। बाकी 65 तक लगभग सब पूछे। बाकी इसमें 40 में जिसने मॉडरेट थी, मतलब इसमें भी किसी ने 30 किए हैं तो किसी ने 32 भी किए हैं, लेकिन 40 में कोई नहीं कर सकता। बाकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जो हुई है ना इनमें हुई है, आपकी डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे ना इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है,
आपको लग रहा था कि मैं रह नहीं जाऊँ, इस वजह से काफ़ी ने 30 भी क्वेश्चन किए गए, 130 भी अटेंड किए हैं, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुई है आपके बाद। आप खुद से पूछो ये चीज़। बाकी मैंने पोलिंग 2019 और 2020 की बात, कट ऑफ की बात करें ना, 2019 में जो कट ऑफ रही थी ना लेवल 1 की, वो 72 के आसपास थी और 2020 में 70 के आसपास थी। लेकिन उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सीट भी कम थी, इस वजह से इतनी कट ऑफ रही थी। लेकिन आप सबको पता है 4 साल में कंपटीशन भी बढ़ा है, तो थोड़ा तो कट ऑफ भी बढ़ेगी, आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में। 4 साल में काफ़ी कुछ बढ़ा है, ऑनलाइन का भी काफ़ी क्रेज बढ़ गया है। बाकी बात करें, मैंने पोलिंग करवाई, पोलिंग में आपने 3000 लोगों ने हिस्सा लिया पोलिंग के अंदर। तो इसमें रेशो क्या निकल के आया था, रेशो जो निकल के आया था मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 60 से 70 के बीच जो स्टूडेंट थे ना वो 20% थे जिसके क्वेश्चन सही थे, नेगेटिव मार्किंग काट के 60-70 के बीच जो अटक रहे थे वो 20% थे। 70 से 80 के बीच जो अटक रहे थे नेगेटिव मार्किंग जो 52% थे, यानी सर्वाधिक जो 70 से 80% के 80 के इसी बीच दायरे में है सर्वाधिक स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग। उन्हें क्वेश्चन तो बहुत अटेंड किए हैं, 120 भी अटेंड किए, 135 भी अटेंड किए, लेकिन काट पीट के वो बहुत नीचे आ गए। बाकी बात करें 80 से 90 के बीच 21% थे, यानी जो ज्यादा दायरा है ना आपका जो कट ऑफ का वो ये है, ये मानो 70 से 90 के बीच ये दायरा है। बाकी 90 से 100 के बीच तो 7% यानी ना के बराबर, यानी जो मेरिट में आने वाले हैं वो है, मानो आप ना के बराबर है। तो बाकी आप सबको पता है कि कट ऑफ काफी सीट है, इक्कीस हजार पद कम नहीं होते, बहुत ज्यादा पद होते हैं, आप ये मानो बहुत ज्यादा पद होते हैं और कट ऑफ इसी वजह से कम जाएगी, नेगेटिव मार्किंग वजह से कम जाएगी। और ये मानो अब बाकी बात करें कट ऑफ के बारे में, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में काफी एनालिसिस किया है मैंने, वो सामने रख रहा हूँ आपकी, आप मुझे पता है काफी कमेंट्स भी करोगे इसको लेकर। जनरल की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना आपको, जनरल की जो कट ऑफ बता रहा हूँ जिसके 85 क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर आप अपने हिसाब से देखना 30 नंबर में कितने हैं। जनरल के 85 क्वेश्चन जो जिसके सही है ना वो बिल्कुल सेफ है, 100% उसका सिलेक्शन है। बाकी ओबीसी की बात करें, ओबीसी की आप 82 के आसपास लगा लो, 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, तो अगर कोई नहीं बता सकता क्योंकि आंसर की में आप मिलाओगे ना। अब आपको, आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, आप मैं नहीं कहूँ, मैं टारगेट से एक को टारगेट नहीं कर रहा, बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब अब उसको लग रहा है कि उसके नंबर जुड़ रहे हैं ये मानो 80, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग में सही तरीके से नहीं कर पाया तो वो 85 बता रहा है, लेकिन जब आंसर की आएगी ना तो उसके कम से कम 7 से 8 नंबर कम हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा ना तो वो भी कम हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट के साथ ये होता है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि अब ओबीसी की 82, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 और एनपीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस एनपीसी लोग सेम ही रहती है 80 के आसपास ही मानो आप। एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो ये मानो आप 70 भी रह सकती है, गद्दे भी रह सकती है, ये मानो आप एससी एसटी 70+। डिवोर्स की और भी कम रहेगी, डिवोर्स की तो मैं ये मानो आप 65 के आसपास ही रहेगी, 65+। और फीमेल की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में हो आप, जनरल में ओबीसी में किसी भी कैटेगरी में हो आप 6 से 7 नंबर कम कर लेना फीमेल में पुरुष की बजाय, तो आपके इतने नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लाइट चली गई है तो आप फिर भी जो मैंने बोला है वो आप उसी पर ध्यान देना, बाकी साइड में रामायण वगैरह पाठ भी चल रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और आपके कितने नंबर जुड़े हो कमेंट में जरूर बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि हर लेटेस्ट न्यूज जो भी निकल के आती है एजुकेशन संबंधित है तो मैं ऊपर सबसे पहले मैं उसी पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।